Good morning everyone. In the previous class we have studied stanza 1, 2 and 3. Today we will discuss stanza 4 and the literary devices also. तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टैंजा 1, 2 एंड 3 पढ़ा था. आज हम लोग स्टैंजा 4 पढ़ेंगे एंड लिटरेरी डिवाइसेस भी पढ़ेंगे. हम लोगों ने स्टैंजा 1, 2 एंड 3 में क्या पढ़ा था कि पोइट जो है उसके लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि जब उसके पास दो ऑप्शन होता है और उस दो ऑप्शन में किसी एक को उसे चूज़ करना पड़ता है. पोइट जो है वो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ करके सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और वो ये सोच करके फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ता है कि सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता है कि वो कभी फिर जो है फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा, वो बाद में इसे कंटिन्यू करेगा. और इस पे वो डॉट भी करता है कि क्या वो अपना जो सेकेंड ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है तो क्या वो कभी फर्स्ट ऑप्शन की तरफ वापस आ पाएगा कि नहीं. अब हम लोग देखते हैं आगे. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. अब क्या बता रहा है यहाँ पे कि वर्ड का मीनिंग यहाँ लिख दिए हैं. साई मीन्स क्या होता है, डीप ब्रेथ, एंड हेंस मीन्स क्या है, यानी यहाँ पे अभी जो हेंस मीन्स क्या है, इन द फ्यूचर. तो पोइट यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है और वो फ्यूचर में बता रहे हैं कि फ्यूचर में वो जब बताएगा तो क्या बताएगा. फ्यूचर में वो बताएगा एक डीप ब्रेथ लेकर के वो ये कहेगा जो बहुत दिन हो जाएगा. एजेस एंड एजेस यहाँ पे लिखा हुआ है. डैट मीन्स कि फ्यूचर की बात है कि बहुत दिन के बाद जब वो बताएगा, जब बहुत आगे होगा तब वो कहेगा कि जब वो यंग हुआ करता था तब उसके सामने क्या था, ऑप्शंस था, दो ऑप्शंस था. बता रहे हैं कि एक ऐसे पॉइंट पे वो खड़ा था, यानी कि वुड में खड़ा. वुड मीन्स क्या होता है, जंगल. तो वो जंगल के रास्ते पे खड़ा था. उस जंगल में क्या हो रहा था, दो रास्ते जा रहे थे और उसमें से पोइट को कोई एक रास्ता चूज़ करना था. ठीक है, तो अब क्या बता रहे हैं, और वो जो है उस दो ऑप्शन में से उसने एक ऑप्शन को चूज़ किया था. वो ऑप्शन जो क्या था, जो बहुत कम लोग उस पे चले थे. ट्रैवल्ड बाय मीन्स क्या होता है, जिस पे बहुत कम लोग चले थे. ठीक है, ट्रैवल किए थे वो बता रहा है. लेट्स ट्रैवल बाय यानी बहुत कम लोग उस पे चले थे, उस रास्ते पे चले थे. उसी रास्ते को पोइट ने चूज़ किया था और यही जो है उसके लाइफ में क्या बन गया, सारा जो डिफरेंस आया है उसके लाइफ में वो इसी ने बनाया. तो ये पोइट जो है वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में जब कभी उससे पूछा जाएगा तो वो एक क्या करेगा, डीप ब्रेथ लेगा एंड देन वो बताएगा कि एक टाइम था जब वो यंग हुआ करता था और उस टाइम पे उसके सामने दो ऑप्शंस थे और उस ऑप्शंस में उसने एक ऑप्शन को छोड़ कर के दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया था. और वो उस ऑप्शन को उसने सेलेक्ट किया था जिस पे बहुत कम लोग चले थे, यानी कि बहुत कम लोगों ने उसे चूज़ किया था. और आज जो कुछ भी वो है वो उसी चॉइस की वजह से है, जो उसने चॉइस किया था उसमें उसी के चॉइस की वजह से आज वो यहाँ तक, आज जो कुछ भी, यानी कि फ्यूचर में ऐसा तो नहीं होता है, हर इंसान कुछ न कुछ ऑप्शंस जो होते हैं उसको चूज़ करके अपने फ्यूचर में आगे बढ़ता है. तो जो भी वो होता है वो अपने उसी डिसीज़न की वजह से होता है, उसी एक चॉइस की वजह से होता है जो इंसान करता है अपने लाइफ में. चाहे आप जो हैं आज बच्चे हैं, जब आप जो है आपको ऑप्शंस मिलेगा उसके बाद आप जो भी चॉइस लेंगे उसके आगे उसे कंटिन्यू करेंगे. आप फ्यूचर में जो भी बनेंगे वो आप उसी चॉइस के अकॉर्डिंग बनेंगे. आप जो चॉइस करेंगे, जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी चॉइस पे आप फ्यूचर में जो भी बनना होगा वो बनेंगे. तो यहाँ पे भी पोएट जो है वो फ्यूचर के बारे में ही बता रहा है. तो इस लेसन से हम लोग बहुत अच्छी चीज़ सीखे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली जो भी चॉइस मिलता है तो उसे सेलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, एंड आगे क्या बता रहे हैं कि इस पूरा जो
पोइट्री है उसका समरी क्या है, यानी कि उसका हम लोग को जो जो सीखने को मिलता है वो क्या मिलता है कि वी शुड बी वेरी वाइज एंड केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग आउट ऑफ द ऑप्शंस दैट यू हैव, यानी दैट वी हैव इन आवर लाइफ। ठीक है, तो जो भी हम लोगों के पास जो सिलेक्ट करते हैं ऑप्शंस में से, तो उसमें हम लोगों को बहुत ही वाइज होना चाहिए, बहुत ही केयरफुली उसे सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस दैट वी मेड टुडे। ओके, तो जो भी हम लोग चॉइस लेते हैं आज, जो हम लोग चॉइस करते हैं उसी पे हमारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है। तो अब हम लोग आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आएंगे राइम स्कीम पे। ठीक है, जो आप लोग क्लास 8 में राइम स्कीम के बारे में भी जानते हैं, लिटरेरी डिवाइस के बारे में भी। अभी हम लोग देखेंगे राइम स्कीम। सबसे पहले स्टैंजा 1 में आएंगे, जहाँ पे राइम स्कीम क्या है, पहला क्या है वुड। वुड दैट मीन्स क्या हो गया ये ए। उसके बाद है बोथ, दैट मीन्स क्या हो गया ये बी। फिर क्या है स्टूड, तो वुड एंड स्टूड मिल गया, तो इसलिए ये क्या हो गया ए। वुड स्टूड एंड कुड, तो ये भी क्या हो गया ए। उसके बाद है बोथ एंड अंडर ग्रोथ, तो ये क्या हो गया बी। तो हम लोगों का राइम स्कीम क्या हो गया ए बी ए ए बी। तो ये हम लोगों का फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम हो गया। अब हम लोग आते हैं लिटरेरी डिवाइस पे, जहाँ पे फर्स्ट है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। यहाँ पे क्या है टू रोड्स, यानी कि टू रोड्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, चॉइस को, यानी कि एक इंसान के चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टू रोड्स। तो इसे क्या कहते हैं सिंबोलिज्म। ठीक है, तो सिंबोलिज्म मीन्स क्या होता है, ये हम जो है आप लोगों को नोट्स भी लिख करके दे देंगे, और इससे पहले भी बता चुके हैं तो क्लास 8 में। तो इससे पहले ये क्या है टू रोड्स क्या है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या है जिसमें जो रिप्रेजेंट करता है दो और दो से ज़्यादा चॉइस को, एक इंसान के दो या दो से ज़्यादा चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या कहते हैं सिंबोलिज्म। तो यहाँ पे क्या है टू रोड्स क्या है सिंबोलिज्म। तो स्टैंजा 1 में हम लोग सबसे फर्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस देखे वो क्या था सिंबोलिज्म। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डिवाइस पे। नेक्स्ट डिवाइस जो है वहाँ पे देखें एक ही वर्ड जो है रिपीट किया हुआ है वो एंड, फिर एंड अगेन एंड। तो इसे क्या कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा इज व्हेन द सेम वर्ड रिपीटेड इन द स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन। ठीक है, तो एनाफोरा किसको कहते हैं, जब सेम वर्ड, जैसे कि सेम वर्ड कैसे एंड तीन एंड है जो स्टार्ट में ही है, तो उसे क्या कहते हैं सेम वर्ड जब रिपीट होगा तो उसे क्या कहेंगे एनाफोरा। तो यहाँ स्टैंजा 1 में हम लोग जो लिटरेरी डिवाइस था वो क्या क्या देखें, पहला सिंबोलिज्म और दूसरा एनाफोरा। अब हम लोग आते हैं किस पे स्टैंजा 2 में। सबसे पहले फिर से देखेंगे राइम स्कीम। राइम स्कीम इसका क्या है, जैसे फेयर ए, क्लेम बी, फेयर एंड वियर। फिर यहाँ पे ए, वेयर एंड देयर ए, एंड क्लेम एंड सेम बी। तो सेम इसका भी लिटरेरी डिवाइस क्या हो गया ए ए बी, सेम है। अब हम लोग आएंगे लिटरेरी डिवाइस पे। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो इसमें यूज़ किया गया है वो है एलिट्रेशन। क्लास 8 में आप लोगों को बताए थे एलिट्रेशन के बारे में। यहाँ पे क्या है एलिट्रेशन, जहाँ पे देखिए एलिट्रेशन में वांटेड वेयर। ठीक है, तो एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वांटेड का डब्लू और वेयर का भी डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू साउंड जो है वांटेड और वांटेड, तो यहाँ पे डब्लू या फिर वो साउंड जो है वो दोनों में प्रोमिनेंट है, दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये क्या हो गया एलिट्रेशन। और भी इसमें एलिट्रेशन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं द का टी,
फिर यहाँ डैट का भी टी, दा का टी एंड देयर का टी। ठीक है, तो सब में कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है ये पूरे सेम लाइन में टी साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बताए हैं, एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेड सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड या फिर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। अब हम लोग आएंगे स्टैंजा 3 में। तो राइम स्कीम आपको बता दिए हैं, राइम स्कीम इसका सेम होगा, सभी का राइम स्कीम सेम है। अब हम लोग आ जाएंगे स्टैंजा 3 के राइम स्कीम में, जहाँ पे देखेंगे कि राइम स्कीम इसमें कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एफ साउंड है और यहाँ फॉर एफ साउंड है। ठीक है, तो ये भी एलिट्रेशन है। तो स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 दोनों में एलिट्रेशन है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टैंजा 4 में। ठीक है, स्टैंजा 4 में देख रहे हैं हम लोग क्या है यहाँ पे, एजेस एंड एजेस, यानी कि रिपीटेशन है यहाँ पे, एजेस और फिर से एजेस। तो रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होता है, सेम वर्ड और सेंटेंस, यानी कि सेम वर्ड या फिर सेंटेंस को रिपीट किया होता है, उसे क्या करते हैं, वो जो जिससे कि बहुत ज़्यादा यानी पोइट जो है वो अपने आइडिया को ज़्यादा मेमोरेबल और क्लियर करने के लिए वर्ड और सेंटेंस को रिपीट करता है, उसे हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एजेस एंड एजेस रिपीटेशन है, जहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, एजेस मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टाइम फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये एजेस एजेस। एंड सेकेंड जो है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, जैसे फर्स्ट में हम लोग देखे थे, फर्स्ट स्टैंजा में टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एंड हम लोग लास्ट में देखें टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। तो ये यहाँ पे भी ये क्या है, रिपीटेशन। तो हम लोग जान गए, ये सारा था लिटरेरी डिवाइस, ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा।